अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। करेक्ट, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। सो इसमें दिया है हम लोगों को in a simultaneous throw of a pair of dice find the probability of getting a doublet of prime numbers, a doublet of odd numbers और तमाम इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो भाई यहाँ हम लोगों को बोला है कि भाई एक पेयर ऑफ डाइस है। पेयर ऑफ डाइस कहने का मतलब क्या है, दो डाइस है, और जब इन दो डाइस को हम लोग रोल करें या फिर थ्रो करें तो ऐसे केस में उन दोनों डाइस के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर अपीयर होगा। तो जब वो नंबर्स अपीयर होंगे तो नंबर्स के अपीयर होने से कितने आउटकम्स आएंगे, इस बात को जरा ऐसे समझो। सपोज हम लोग इधर ले लेते हैं एक डाइस, ठीक है, तो एक डाइस हम लोगों ने देखो इधर कंसीडर कर ली, इसको बोल देते हैं फर्स्ट डाइस है इधर, और इधर ले लेते हैं हम लोग सेकेंड डाइस, ठीक है, तो एक हम लोगों ने डाइस इधर कंसीडर कर लिया है। इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। जब हम लोग इन दोनों डाइस को रोल करें, जब हम लोग इन दोनों डाइस को रोल करेंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में 1 आए और सेकंड डाइस में भी 1 आ जाए, तो दोनों डाइस के अंदर 1 1 नंबर आ सकता है, तो ये एक आउटकम हुआ। करेक्ट। हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में तो 1 ही आए और इस दूसरी डाइस में नंबर 2 आ जाए, तो 1 और 2 आ जाने को हम लोग दूसरा आउटकम बोलेंगे। हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में तो 1 ही आए और इस सेकंड डाइस में नंबर 3 अपीयर हो जाए, तो इसका मतलब 1 और 3 एक और आउटकम हम लोगों को मिल गया। हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में 1 रहे और सेकंड में 4 रहे, तो 1, 4 ये दूसरा यानी कि अगला आउटकम हुआ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी आउटकम्स मिलेंगे। यहाँ पर देखें तो हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में तो हम लोगों को नंबर 2 दिखाई दे टॉप में, जबकि सेकंड डाइस में 1 आ जाए, तो इस तरीके से देखो यहाँ भी हम लोगों को आउटपुट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में तो 6 हो और सेकंड डाइस में 1 हो, फर्स्ट में 6 सेकंड में 2 भी हो सकता है, फर्स्ट में 6 और सेकंड में 3 हो सकता है, और इसी तरीके से फर्स्ट में भी 6 और सेकंड में भी 6 हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे इस तरीके से कितने आउटपुट्स हैं भाई, इस तरीके से यहाँ पर देखें तो 6 आउटकम्स हैं और यहाँ पर रोज भी देखें तो कितनी है, 6 है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, कॉलम और रोज का कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 6 का मतलब 36, तो 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। क्लियर है। अब थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, 36 आउटकम्स हो जाते हैं। अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फर्स्ट पार्ट में निकालनी है एक डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, डबलेट हम लोग किसको बोलते हैं, डबलेट का मतलब होता है कि दोनों ही डाइस में सेम नंबर अपीयर हो। ठीक है, मींस अगर फर्स्ट डाइस में 1 नंबर है तो सेकंड में भी 1 हो, फर्स्ट में अगर 2 है तो सेकंड में भी 2 हो, फर्स्ट में 3 है तो सेकंड में भी 3 हो। तो अगर हम लोगों को डबलेट चाहिए तो देखो जरा फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे भाई, हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम ये होगा, पहली में भी 1 नंबर, दूसरी में भी 1, दूसरी में भी 2, पहली में भी 2, फर्स्ट में भी 3, सेकंड में भी 3, फर्स्ट में 4, सेकंड में भी 4, 5, 5, 6 और 6। इसका मतलब अगर हम लोगों को डबलेट चाहिए तो भैया डायगोनली चले जाइए इस तरीके से। तो इस डायगोनल में जितने भी आउटकम्स हैं ये सारे के सारे कौन से हैं, डबलेट वाले हैं। तो कितने हुए डबलेट वाले आउटकम, जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। इसका मतलब अगर हम लोगों को डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए भाई, 6, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हुई 6 अपॉन 36। 6 से कैंसिल कर दो, ऊपर 1 नीचे 6 आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोगों को मिल गया। दूसरा देखें, दूसरे पार्ट में दिया है अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इस बार डबलेट ही बोला है लेकिन प्राइम नंबर्स की डबलेट। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3 होता है और 5। ठीक है, इसके बाद भी नंबर्स होते हैं बट डाइस में तो 6 नंबर्स तक ही नंबर्स होते हैं, तो इससे ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो डबलेट चाहिए लेकिन किसकी, प्राइम नंबर्स की। और अगर प्राइम नंबर्स की डबलेट चाहिए तो भाई कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है डबलेट प्राइम नंबर्स की, ये है, ये भी डबलेट है प्राइम नंबर्स की और ये भी डबलेट है प्राइम नंबर्स की। इसका मतलब इस बार फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, और टोटल आउटकम्स तो 36 है ही। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 3 अपॉन 36। 3 से कैंसिल कर दो, 3 से 1 टाइम और ये हो जाएगा 12 टाइम्स, मींस 1 अपॉन 12। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि डबलेट मिलेगा प्राइम नंबर्स का। ठीक है, तीसरे पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स।
नंबर्स। डबलेट ही चाहिए लेकिन इस बार ऑड नंबर्स की चाहिए। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे ऑड नंबर्स में 1 होता है, 3 होता है और 5। ठीक है, तो 1, 3 और 5 ऑड नंबर्स होते हैं। तो भाई बताओ, एक डबलेट तो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली ऑड नंबर्स की, एक डबलेट ये है ऑड नंबर्स की और एक डबलेट ऑड नंबर्स की ये है। तो इस बार फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1, 2 और 3। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स है 3, टोटल आउटकम्स 36 और 3/36 का मतलब 1/12। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ पा रही हैं। अब जो अगला पार्ट है इसमें हम लोगों को दे रखा है अ सम ग्रेटर देन 9। तो इस बार बात करिए किसकी? सम की। अगर सम की बात करिए तो इस बात को जरा ऐसे समझें, ध्यान से समझना। देखो, कभी भी क्वेश्चन ना सम से रिलेटेड हो, सम निकालना है, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। मतलब दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स अपीयर है ना, उन दोनों नंबर्स को प्लस करो और प्लस करने पे हम लोगों को मिल जाएगा सम, लेकिन सम बड़ा होना चाहिए किससे? 9 से। तो जब सम का क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले तो आप ऐसे चलो, देखो क्या इन नंबर्स को प्लस करने पे जो डिजायर्ड नंबर है, फेवरेबल नंबर है, वो मिल रहा है क्या? भाई यहाँ पे देखें, 1 और 1 प्लस करेंगे 2 होगा, 2 और 1 प्लस करेंगे 3 होगा, 5 और 1 प्लस करेंगे 6 होगा, 6 और 1 प्लस करेंगे तो 7 होगा, और हमें चाहिए 9। तो 9 कहाँ मिल रहा है? देखो, फिर जब ऐसे ना मिले तो ऐसे चलो। अब देखो, ऐसे चले तो 6 और 3 कितना होगा? 9 होगा। करेक्ट है। अब हम लोगों को पकड़ आ गया कि सम 9 कहां पर है। और जब सम का केस होता है, जैसी पकड़ में आया ना, तो भाई सब इस डायगोनल पे आ जाओ आप। यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे ना डायगोनली चलने पे, ये सारे के सारे ऐसे आउटकम्स हैं, ये सारे के सारे वो आउटकम्स हैं जिनका के सम कितना होगा? 9 होगा। लेकिन हम लोगों को 9 सम नहीं चाहिए, सम कैसा चाहिए? 9 से बड़ा चाहिए। तो इस डायगोनल में तो सम क्या होगा? इस डायगोनल में तो सम होगा 9। और इस डायगोनल से ऊपर जितने भी आउटकम्स हैं, ध्यान दीजिएगा, इस डायगोनल से ऊपर जितने भी आउटकम्स हैं, इन सारे के सारे आउटकम्स में जो नंबर्स अपीयर है, उन सबका सम लेस देन 9 होगा। और नीचे की तरफ जितने भी आउटकम्स हैं, उन सबका सम ग्रेटर देन 9 होगा, ग्रेटर देन 9। तो इस डायगोनल में जितने भी आउटकम्स है, इन सारे के सारे आउटकम्स का सम कितना होगा? भाई यहाँ पर होगा कितना? 9। यहाँ पे जो नंबर्स अपीयर है आउटकम्स में डाइस के टॉप में, उन सबका सम होगा 9। इससे पहले जितने भी आउटकम्स है, तो उन आउटकम्स में जो नंबर्स है उनका सम कितना होगा? 9 से कम होगा, और नीचे की तरफ 9 से ज्यादा होगा। इसका मतलब इस केस में, इसका मतलब इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? भाई ये फेवरेबल होगा, ये फेवरेबल होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। अगर हम लोगों को सम 9 से बड़ा चाहिए, तो इस तरीके से देखो कितने आउटकम्स हुए फेवरेबल? 6 आउटकम्स हो जाते हैं फेवरेबल, और टोटल आउटकम्स नो डाउट 36 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे 6/36, 6 से कैंसिल कर दें तो 1/6 निकल कर आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट। इस बार बोला है कि भैया इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब दोनों डाइस को रोल करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा कहां पर? फर्स्ट डाइस में। इवन नंबर चाहिए फर्स्ट डाइस में। और अगर फर्स्ट डाइस में इवन नंबर चाहिए, अगर फर्स्ट डाइस में इवन नंबर चाहिए, तो क्या इस रो में ढूंढने की जरूरत है? नहीं। किस रो में ढूंढो? इसमें ढूंढो, क्योंकि फर्स्ट डाइस में इवन नंबर यहीं पे मिलेगा। इस रो में ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें ढूंढो, क्योंकि फर्स्ट डाइस में इवन नंबर यहीं मिलेगा। ठीक है, इस डाइस में ढूंढो क्योंकि इवन नंबर यहीं पर होगा। इस रो के अंदर तो ऑड होगा, इस रो में भी ऑड नंबर होगा फर्स्ट डाइस में, और इस रो में भी फर्स्ट डाइस में एक ऑड नंबर होने वाला है। करेक्ट है। तो हमें क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। सिर्फ फर्स्ट डाइस से मतलब है कि फर्स्ट डाइस में इवन नंबर है, सेकंड में चाहे कुछ भी हो। तो भैया इस डाइस में कितने आउटकम्स हैं, मतलब इस रो में कितने आउटकम्स हैं? तो 6 हैं। 6 ही इस रो के अंदर आउटकम है और 6 ही इस रो के अंदर आउटकम हो जाते हैं। तो कितने आउटकम्स हो गए? 18। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 18, और टोटल आउटकम्स हुए 36। कैंसिल कर दोगे तो 18 से 1/2 मिल जाना है। ठीक है, अगले पार्ट में दिया है एन इवन नंबर ऑन वन एंड द मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। भाई इस बार बोला है कि इवन नंबर होना चाहिए एक पर, एंड दूसरी पर क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल। एक पर तो इवन हो, लेकिन ये नहीं बोला है कि फर्स्ट पे हो या सेकंड पे हो, दोनों में से किसी में भी, दोनों में से किसी में भी एक नंबर क्या हो? इवन हो, और दूसरी में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। करेक्ट है। अच्छा, दो चीजें ध्यान में रख के चलो, एक तो इवन नंबर
तो यहाँ पर डाइस के केस में इवन नंबर्स कौन कौन से हुए, डाइस के केस में इवन नंबर्स 2, 4 और 6 तक ही नंबर्स होते हैं, राइट। और साथ में क्या दिया, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होता है, पहला मल्टीपल 3 होगा और दूसरा मल्टीपल होगा 6। इसका मतलब हम लोगों को इन कॉम्बिनेशंस पे ध्यान देना है। एक में तो क्या चाहिए, इवन नंबर, और दूसरे में हम लोगों को क्या चाहिए, 3 और 6 में से कोई भी एक नंबर। ये नहीं बोला है कि फर्स्ट में इवन चाहिए, सेकंड में इवन चाहिए, और फर्स्ट में 3 का मल्टीपल या सेकंड में 3 का मल्टीपल चाहिए। करेक्ट है, किसी में भी हो सकता है। तो अब जरा ध्यान से ढूंढना आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे। भाई फर्स्ट रो में ढूंढने की जरूरत है क्या, फर्स्ट रो में ढूंढने की जरूरत है, नहीं। थर्ड रो में ढूंढने की जरूरत है क्या, थर्ड रो में बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि थर्ड रो में हम लोगों को 3 और 6, 4 ये सारे के सारे मिल जाने, ढूंढना पड़ेगा। क्या हम लोगों को इस रो में ढूंढने की जरूरत है, इस रो में ढूंढने की जरूरत है ना, तो यहाँ पे इवन नंबर मिलेगा इस दोनों में, ना ही दोनों में से 3 और 6 के मल्टीपल्स मिलने हैं। इसका मतलब हम लोगों को किस किस रो में ढूंढने की जरूरत है, सेकंड रो में ढूंढने की जरूरत है, थर्ड रो में ढूंढने की जरूरत है, फोर्थ रो में ढूंढने की जरूरत है, और 6 रो में ढूंढने की जरूरत है। कौन सी दो रोज हमारे काम की नहीं है, फर्स्ट और फिफ्थ। ठीक है, तो ढूंढो इवन नंबर और 3 का मल्टीपल, इवन नंबर और 3 का मल्टीपल है, नहीं है। इवन नंबर तो है, 3 का मल्टीपल नहीं है। इवन नंबर तो है, 3 का मल्टीपल नहीं है। इवन नंबर है और 3 का मल्टीपल भी है, इसका मतलब ये हुआ फेवरेबल। इवन नंबर 3 का मल्टीपल नहीं, इवन नंबर है 3 का मल्टीपल नहीं है, इवन नंबर और 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है जी, फेवरेबल आउटकम हुआ। इवन नंबर और 3 का मल्टीपल बिल्कुल है, इवन नंबर और 3 का मल्टीपल नहीं है, दोनों ही 3 के मल्टीपल है। इवन नंबर और 3 का मल्टीपल बिल्कुल है, इवन नंबर और 3 का मल्टीपल इवन नहीं है, इवन नंबर और 3 का मल्टीपल बिल्कुल है। ठीक है, इवन नंबर है 3 और 3 का मल्टीपल 3 हो जाता है। ठीक है जी, इवन नंबर ऑफ 3 का मल्टीपल, इवन नंबर 3 का मल्टीपल, इवन नंबर 3 का मल्टीपल बिल्कुल है। इवन नंबर तो है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इवन नंबर है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इवन नंबर भी और 3 का मल्टीपल भी है। इवन नंबर, अच्छा इसमें तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इवन नंबर और 3 का मल्टीपल नहीं है, इवन नंबर है, 3 का भी मल्टीपल है, फेवरेबल। इवन नंबर 3 का मल्टीपल है भाई, इवन ये रहा, 3 का मल्टीपल ये रहा। इवन नंबर 3 का मल्टीपल बिल्कुल है, इवन नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है। इवन नंबर एक को मान लो, 3 का मल्टीपल दूसरे को मान लो, यस दैट इज आल्सो फेवरेबल। तो इस तरीके से कितने हुए फेवरेबल भाई, 1 2 3 4 5। इस रो में देखो 2 है, इसमें 3 है, तो कितने हो गए 5 और 2 7, और 7 और 4 11। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 11 फेवरेबल है। टोटल कितने हुए 36। अब अगले पार्ट में दिया है नीदर 9 नॉर 11 एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस। ना तो सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ना ही सम 11 होना चाहिए। neither 9 nor 11 as the sum of the numbers on the faces। करेक्ट है, तो इस बात का मतलब है कि जो फेसेस के ऊपर नंबर्स है उनका सम ना तो 9 होना चाहिए और ना ही 11 होना चाहिए। और सम वाला केस अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, जब सम ढूंढना होता है तो पहले कैसे चलो, पहले कैसे चलना है भाई, ध्यान दीजिएगा, पहले ऐसे देखो सम, और ऐसे ना मिले तो फिर ऐसे देखो सम। ठीक है, तो सम हम लोगों को चाहिए 9 और 11। तो 9 सम कहाँ पे मिलेगा, देखो ऐसे कहीं तक नहीं मिलेगा, यहाँ तो मैक्सिमम सम कितना होगा 7। फिर ऐसे चले आओ, तो ऐसे चले तो हम लोगों को मिला 6 और 3 कितना होगा 9। यानी कि इस डायगोनल के अंदर जितने भी आउटकम्स हैं उन सबका सम कितना होगा, उन सबका सम होगा 9। और 11 सम कहाँ पे होगा भाई, 11 सम यहाँ पे होगा, तो ऐसे डायगोनली चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डायगोनल में कितने आउटकम्स हैं, इस डायगोनल में है 4 आउटकम्स, जहां पे कि सम कितना होगा, जहां पर सम होगा 9। और इस डायगोनल के अंदर देखे तो 2 आउटकम्स हैं, जहां पे कि सम कितना होगा 11 होगा। और क्वेश्चन कह रहा है ना तो 9 होना चाहिए ना 11 होना चाहिए, इसका मतलब इन आउटकम्स के अलावा आउटकम होना चाहिए। तो कितने आउटकम्स नहीं होने चाहिए, देखो 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर, और 4 और 2 कितना हो गया 6 आउटकम्स नहीं होने चाहिए। 6 आउटकम्स के अलावा जो कुछ भी आ जाएगा वो नीदर 9 नॉर 11 एज सम को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो 6 आउटकम्स नहीं चाहिए 36 में से, तो कितने चाहिए 36 में से 6 कर दो माइनस, तो कितने चाहिए भाई, तब हम लोगों को चाहिए 30 आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। कैंसिल आउट कर दो, 6 से कैंसिल करोगे 5 टाइम्स और इसको करोगे तो 6 टाइम, मतलब 5/6। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई कि अब जो नंबर्स डाइस के ऊपर अपीयर होंगे
उनका सम न तो 9 होगा और ना ही 11 होगा। ठीक है, अगले पार्ट पर आ जाओ। अ सम लेस देन 7, सम चाहिए लेस देन चाहिए किससे, 7 से। तो भाई ढूंढिए 7 कहीं होगा, पहले तो ऐसे चलो। तो देखा, यस 7 यहाँ पे मिल रहा है ना, 7 हम लोगों को यहाँ पर मिला। और जैसे ही सम का केस होता है तो क्या समझा, डायगोनली चले जाया करिए। और जब डायगोनली चलेंगे तो यहाँ डायगोनली जितने भी आउटकम्स आप देख रहे हैं सबका सम कितना होगा, इन सबका सम होगा 7। और ऊपर की तरफ लेस देन वाले होते हैं, नीचे की तरफ मोर देन वाले, और इस डायगोनल में एग्जैक्ट जो दे रखा है यानी कि 7 सम होगा। अब लेस देन 7 चाहिए तो इसका मतलब ऊपर वाले आउटकम्स आपके लिए हुए फेवरेबल। तो ऊपर कितने आउटकम्स हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो भाई 15 आउटकम्स आपके लिए फेवरेबल है, यानी कि इन 15 आउटकम्स में जो डाइस के ऊपर नंबर्स अपीयर होंगे उनका सम 7 से कम होगा। ठीक है, तो कितने हुए फेवरेबल, 15 आपके लिए फेवरेबल है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 है। 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा ये कैंसिल, और 3 से करोगे तो ये 12 टाइम्स। इसका मतलब 5/12 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द sum of the numbers appears at the top of the faces of two dice would be less than 7। 7 से छोटा सम होगा, कम होगा सम। ठीक है, तो आई थिंक ये सम वाला कॉन्सेप्ट काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो अभी और भी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर हो जाना है, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, देखो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोगों ने पकड़ लिया। भाई एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 13 है। इसमें दिया है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 2 डाइस है, दोनों के कलर दे रखे हैं, एक ब्लू है दूसरी ग्रे है। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक साथ दोनों को रोल कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, some 8 है, some 13 है, and some less than or equal to 12 है। ठीक है, तो भाई हम लोगों को पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही दे रखा है कि जब दो डाइस को हम लोग रोल करें, जब दो डाइस को हम लोग रोल करें तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिखिए। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे देखिए सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी अभी अभी हम लोगों ने किया, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट डाइस है और यहाँ पर सेकंड डाई है। ठीक है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि फर्स्ट डाई में 1 हो, सेकंड में भी 1, फर्स्ट में 1 सेकंड में 2। तो इस तरीके से कितने आउटकम्स हो गए, कुल मिला के 36 आउटकम्स हो जाते हैं। लिखने कैसे, ऑलरेडी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग ये बात सीख चुके हैं। तो 36 आउटकम्स हम लोगों ने लिख दिए। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36, और 36 के 36 यहाँ पे हम लोगों के सामने लिखे हैं। अब वो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, तो इसी क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है इस पर आ जाते हैं। तो इस बार हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दोनों डाइस है उनके ऊपर जो नंबर्स अपीयर होंगे टॉप में उनका सम 8 होगा। तो सम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या समझाता है कि पहले तो ऐसे चेक करो, और यहाँ ऐसे चेक करोगे तो मैक्सिमम जाएगा 7, जबकि सम चाहिए 8। तो भाई फिर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे चले जाओ। तो 8 देखो कहाँ मिल रहा है, 6 + 2 करोगे तो 8 आ जाएगा ना। और जैसे ही यहाँ पे पकड़ में आया 8, क्या करिए, डायगोनली चले जाइए। तो भाई ये वो सारे के सारे आउटकम्स है जहां पे सम कितना आता है, 8 आता है। मींस हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, भाई फेवरेबल आउटकम्स हुए 1 2 3 4 5। इसका मतलब 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 5 हुए। फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स है 36। तो 5/36 इज द प्रोबेबिलिटी of getting the sum of the numbers at the top of two dice 8। करेक्ट, तो 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब दूसरे पार्ट में 13 आना चाहिए सम, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 13 सम कहाँ पे होगा, देखो मैक्सिमम ही अगर देखोगे ना, सम चेक करना होता है तो पहले ऐसे चेक करो फिर ऐसे। तो मैक्सिमम सम कितना होगा भाई, मैक्सिमम तो नंबर्स क्या होते हैं, 6 मैक्सिमम नंबर होता है डाई के अंदर। और अगर 6 मैक्सिमम है तो दोनों डाइस में मान लो 6 6 भी आ जाए तो मैक्सिमम सम कितना जाएगा, 12 जाएगा। क्या कभी 13 जा सकता है, नहीं जा सकता, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। इसका मतलब हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स इनमें से कोई है क्या, नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, 0, और टोटल आउटकम्स 36। इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 13, भैया 13 सम आने की प्रोबेबिलिटी हुई 0। अब अगले पार्ट में बोला है सम लेस देन और इक्वल टू 12। बोला गया है या तो सम क्या हो, कम हो किससे, 12 से, या फिर सम इक्वल हो किसके, 12 के। भाई 12 के केस में कितने आउटकम्स हैं, 12 के केस में सिर्फ एक ही आउटकम है। तो सम या तो 12 हो
या फिर 12 से कम हो तो क्या समझाया था, डायगोनली चलते हैं, और डायगोनली चलने के बाद ऊपर जितने भी आउटकम्स होते हैं वो लेस देन वाले होते हैं और नीचे जितने भी आउटकम्स होते हैं वो मोर देन वाले होते हैं। करेक्ट है। तो इसका मतलब ऐसे में हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, सम 12 भी चलेगा और 12 से कम भी चलेगा। तो इसका मतलब जितने यहाँ पर आउटकम्स है सारे के सारे हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं। ठीक है। तो इस तरीके से फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 36, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नो डाउट 36 है, तो 36 अपॉन 36 कितना हुआ, 1 निकल कर आ जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the sum of the numbers appeared on the top of two dice equal to or less than 12। तो भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1। ठीक है। तो ये श्योर इवेंट है। ये वाली कैसी इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया।